मेरी खूबसूरत सेलिन, मैं सोच रही थी कि क्या तुम स्थानीय एनीमे शॉप पर रुकना चाहोगी और हमारे कलेक्शन को आशीर्वाद देने के लिए कुछ और मंगा खरीदना चाहोगी। थेरियन, क्या यह मंगा डेट जैसा लगता है? बेशक, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने लंबे कलेक्शन में जोड़ने के लिए ऑनलाइन नए मंगा की तलाश कर रही हूँ। मेरे पास लगभग 20 मंगा सीरीज है जिनसे मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। अब बात खुल गई है। मुझे याद है कि मैं रेट्रो मंगा और एनीमे से प्यार करने लगी थी और एक बड़ी सेल चल रही थी। मैं सीख रही हूँ क्योंकि तुम हमेशा सेल का इंतजार करते हो और मैं खुद को रोक नहीं पाई। बेब, मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास गुंडम विंग का पूरा मंगा कलेक्शन है। क्यों? हाँ, थेरियन, तुम कितनी समझदार हो। बेब, मैं खुद को रोक नहीं पाई और तुम्हारी प्रतिक्रिया देखना इसके लायक है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मंगा पसंद आएगी। मुझे यकीन है कि तुम आकर गुंडम के बारे में मुझसे खूब बातें करोगी। तुम अकेली नहीं हो जो गुंडम के बारे में बात करना पसंद करती हो। मैं समझ सकता हूँ कि आपने इस राष्ट्रीय उद्यान को क्यों चुना। यहाँ कोलोराडो में यह बहुत सुंदर है। मैं केवल डेनवर गया हूँ और संयोग से यह राष्ट्रीय वन बहुत हलचल भरा है और यह जगह लगातार फैलती जा रही है। सैन इसाबेल कैंपिंग करने के लिए मेरी पसंदीदा जगहों में से एक थी। मैं ईमानदारी से कहूँ, मुझे कैंपिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन वहाँ शॉवर होना चाहिए और मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं। तो आपने मुझसे पहले भी कैंपिंग की है। तो थेरियन, हम यहाँ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कर रहे हैं। हमने एक मोटरहोम किराए पर लिया और मुझे लगता है कि आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको लगता है कि मैं टेंट में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सेलिन, बेब, मुझे लगता है कि आप इसे बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। प्रिय, मैंने इसे घर इसलिए खरीदा क्योंकि मैं 30 के दशक के मध्य में एक गंभीर पीठ की समस्या से पीड़ित हूँ और मैं इसे और परेशान नहीं करना चाहता। आपने देखा है कि मैं बिस्तर से कैसे उठता हूँ। यह एक दुखद स्थिति है। साथ ही शायद मैं आपके साथ एक रानी की तरह व्यवहार करना चाहता हूँ, सेलिन, लेकिन यह मेरा काम है। ठीक है, आप इस दौर में जीते। हमारे प्यारे बच्चों को यहाँ बहुत मजा आता है और यह एक जगह होगी। हम फिर से यहाँ आते हैं। यहाँ पानी का दबाव बहुत बढ़िया है। क्या तुम मुझे चिढ़ाते रहोगे? खूबसूरत, यहाँ आओ, सुंदर, और इस शरीर का मजा लो। थेरियन, तुम अपनी उंगली से मेरी चूत के छेद पर छेड़ना शुरू करो। यह नीचे गीला है। मैं ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। तुम बहुत अच्छा महसूस कर रही हो, सेलिन। मुझे तुम्हारे शरीर को आनंद के उच्चतम बिंदु पर ले जाने दो। प्यार, तुम्हारी रसीली और गोल गांड मेरे लन पर इतनी अच्छी तरह से उछल रही है और जिस तरह से यह पकड़ती है, उसे देखकर मैं बस यही चाहता हूँ कि आओ, मेरे लिए आओ। थेरियन, मेरे स्तन यहाँ ऊपर है। क्या तुम इसे कर सकती हो? ओह बकवास, सेलिन, तुम बहुत चिपचिपा गंदगी बनाती हो। अब चलो एक साथ स्नान करते हैं और एक दूसरे के अस्तित्व में आराम करते हैं। सेलिन, तुम इस मूवी डेट के बारे में क्या सोचती हो? मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। फिल्में मुझे बहुत पसंद है और मुझे बात करना और पीछे बैठकर गर्म भाप से भरा मेकआउट सेशन करना पसंद है। अगर तुम चाहो तो। तुम फिर से शरारती हो रही हो। तुम जानती हो कि मुझ पर तुम्हारा प्रभाव आपराधिक है। बेब, मुझे तुम सबको अपनी अभिव्यक्ति देखने के लिए उत्तेजित करना अच्छा लगता है। थेरियन, चलो अपना ध्यान फिल्म पर केंद्रित रखने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें देखता हूँ और मैं इस कार में हमारे सेक्स को रखने के लिए बहुत अधिक ललचाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत स्वतंत्र महसूस करता हूँ, सेलिन, और यह एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ अनुभव करना चाहता हूँ, लेकिन हमें जिम्मेदार होना चाहिए। चिंता मत करो, बेब। मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि तुम कहाँ से आ रही हो, इसलिए समझाने या आगे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई निर्णय नहीं है। मुझे कहना होगा कि तुम्हारे पास बेदाग फिल्म स्वाद है। मुझे डरावनी फिल्मों से प्यार नफरत है, लेकिन तुमने जो फिल्म चुनी है वह मुझे इस बारे में परिकल्पना बनाने पर मजबूर कर रही है कि मुझे क्या लगता है कि क्या हो सकता है, या मैं जो जानता हूँ उसका अवलोकन कर रहा हूँ और यह कैसे समाप्त होगा। लेकिन कुछ ने मुझे बताया कि मैं असली आनंद के लिए तैयार हूँ और यह फिल्म हमें हमारे सिर के बल गिरा देगी। मैं यह नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं। मुझे इसका मनोवैज्ञानिक थ्रिलर पहलू पसंद है।
मैं समझता हूँ कि आपका क्या मतलब है। यह मुझे रोमांचित कर रहा है। जब फिल्म खत्म हो जाएगी तो क्या आप डिनर के लिए नाश्ता लेना चाहेंगे? अजीब बात है। मैं पैनकेक, हैश ब्राउन, क्रिस्पी बेकन और 2 फ्राइड अंडे के साथ स्प्राइट खाने के मूड में हूँ। कोई पहले से ही सबसे अच्छे विकल्प के साथ साथ सबसे अच्छे नाश्ते के विकल्प की तस्वीर बना रहा है। जब आप तैयार हों, मेरे प्यारे, शब्द कहें और मैं आपके पीछे हूँ। रोजर, फियोना, रेने और कैल ने मिलकर कुछ ऐसा बनाया जो हम एक साथ कहना चाहते थे। हमने यह सब इतने लंबे समय से अभ्यास किया है और हमें यह बहुत पसंद है। आप दोनों के बीच प्यार को देखना बहुत स्पष्ट है और यह मौसम बदलने पर पहली बार फूल खिलते देखने जैसा है। आप दोनों का अपनी भावनाओं को न छिपाना ताजगी देने वाला है, जैसे हवा में किसी भी प्रदूषण के बिना सांस लेना। आप दोनों को जानना बहुत फायदेमंद रहा है और अगर हमें ऐसा करना पड़ा तो हम यह सब फिर से करेंगे। हम समझते हैं कि यह वास्तव में एक पार्टी नहीं है। हम सिर्फ 4 लोग हैं, लेकिन यह ठीक है। हम अपनी मौजमस्ती कर सकते हैं, जो हम पहले से ही कर रहे हैं। हम आप दोनों से प्यार करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि आप एक दूसरे को चुनते रहते हैं। थेरियन, हमारे माता पिता सबसे प्यारे हैं। आप चारों के साथ रहना बहुत बढ़िया था और यह सुनना कि आप सभी कितने तालमेल में थे। शेफ का चुंबन था। मैं सेलिन से सहमत हूँ। यह अद्भुत था और हमारे बारे में सोचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन जटिल था और नहीं, हमारे पास कोई दोस्त या कोई परिवार नहीं है जो हमारी सेवा में शामिल होना चाहता हो, लेकिन यह ठीक है क्योंकि जैसा कि रेने ने कहा, यह उनका नुकसान है। मैं हमारे बड़े दिन की तैयारी जारी रखूंगी। ज्यादातर लोग जब उनकी शादी होने वाली होती है तो वे बैचलर या बैचलरेट पार्टी करते हैं ताकि यह जश्न मना सके कि यह उनकी आखिरी रात है जब वे अकेले थे, जो कि जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो एक अजीब कहावत है। मैंने इस मजेदार रोमांच को अपनाने के लिए अपनी माँ और सास के साथ समय बिताने का फैसला किया। मुझे लगा कि चीजें अलग होंगी और मेरे भाई बहन और मैं बातचीत के लिए तैयार होंगे, लेकिन वह जहाज पूरी तरह से डूब चुका था। मेरे पिछले दोस्त मुझसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। दुख की बात है कि जब उन्होंने डेटिंग शुरू की और लंबे समय के रिश्ते में प्रवेश किया तो मेरे और उनके बीच कुछ भी समान नहीं था। वे मेरे समय का उपयोग सिर्फ इसलिए करते थे ताकि उन्हें रोने के लिए कोई कंधा मिल जाए और फिर जब मेरी जरूरत नहीं होती तो वे मुझे फिर से छोड़ देते थे। मेरा मतलब है कि वे मुझे भूल जाते थे और अनदेखा करते थे, ब्लॉक करते थे और ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वे मुझे जानते ही नहीं। मेरा बेवकूफ उन बदतमीज महिलाओं के लिए हमेशा मौजूद था और जब भी मुझे उनकी जरूरत होती थी तो वे मुझे बस यही कहती थीं कि चले जाओ और मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा। कौन तुम्हारे प्यार में दुखी होना चाहेगा? मुझे याद है कि मैं पूरी रात जागता रहा और अपनी आंखों से आंसू बहाता रहा जब तक कि मैं और रो नहीं सका। अब आगे की ओर देखते हुए मैं बहुत खुश और शांत हूँ। मुझे खुशी है कि मैं अब ऐसे लोगों से घिरा नहीं हूँ। वे कभी मेरे दोस्त नहीं थे। सेलिन, यह बहुत मजेदार और भावनात्मक सेटअप है। मैं तुम्हारे और फियोना के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहा हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा है और गर्व से धड़क रहा है। मुझे खुशी है कि तुम्हें आखिरकार अपना सुखद अंत मिला। मेरी प्यारी बेटी, तुम इसकी हकदार हो। बंधन में बंधने और एक परिवार बनने में सक्षम होने से मुझे ऐसा मुस्कुराहट मिली है जैसे मैंने लॉटरी जीत ली हो। जैसा कि मैंने पहले ही व्यक्त किया है, तुम्हारी उपस्थिति में होना विनम्र है। यह आनंद मेरा है। तुम क्या कहती हो? क्या हम सभी को मेज पर स्वादिष्ट व्यंजन दिखाई देते हैं? हम सब तुम्हारे साथ हैं। सेलिन और रेने, हमारी आंखों को सुशोभित करने वाली सभी चीजों को देखें। घर का बना मैक और चीज, 14 घंटे तक स्मोक किया हुआ पूरा चिकन, यम, फ्राइड ग्रीन टोमेटो और सी फूड कैजुन पास्ता। आप दोनों ने यह किया। न, खुशबू अच्छी है और प्रस्तुति शानदार है। मेरे सभी पसंदीदा खाद्य पदार्थ बड़े हो रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रो सकता हूँ। अगर आप रोते हैं तो हम आपके आंसू पोंछने में मदद करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपका पेट अभी भी भरा रहे। आज की रात अब तक की सबसे अच्छी रात होनी चाहिए। यह किताबों के लिए है। मुझे पता है कि यह अजीब लग सकता है, सज्जन, लेकिन मैं सभी स्ट्रिपर्स नहीं चाहता क्योंकि एक आदमी के रूप में ऐसा नहीं करता, एक इंसान के रूप में तो बिल्कुल नहीं। मैं अपने 2 पसंदीदा लोगों के साथ बेक करना पसंद करूंगा। रोजर,
मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहूंगा जो हमारे रिश्ते को खतरे में डाल दे। मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उस तरह की कोई भी स्वार्थी बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। मेरी फ्रेंच भाषा माफ कीजिए। मैं उसके माता पिता और अपने माता पिता की भी सराहना करता हूँ। मैं यह बेवकूफ इसलिए भी करना चाहता था क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो मेरे माता पिता और मैं तब किया करते थे जब मैं छोटा था, और यह मेरी एक उल्लेखनीय याद है। इसे आपके साथ साझा करते हुए रोजर, मैं रोमांचित हो गया। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि सेलिन मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी चीज है, और मैं हमेशा उससे प्यार करने, उसे संजोने और उसके दिल की देखभाल करने की योजना बनाता हूँ। थेरियन, यही कारण है कि फियोना और मैं तुमसे प्यार करते हैं। हम तुम्हारे बारे में बहुत बात करते हैं। हम बहुत खुश हैं कि आखिरकार उसकी आंखों में वह चमक आ गई है और उसने प्यार करना नहीं छोड़ा है, क्योंकि तुम दोनों ने एक दूसरे को ऊपर उठाया और एक दूसरे को ऊपर धकेलते रहे। मैं तुम दोनों के लिए बहुत बड़ी उम्मीदें देखता हूँ और मैं इंतजार नहीं कर सकता। बेटा, रोजर सही कह रहा है। तुम और सेलिन एक दूसरे की कितनी परवाह करते हो, यह एक खूबसूरत नजारा है। एक दूसरे को थामे रहो और हमेशा एक दूसरे को पहले चुनो। देखो, यही कारण है कि मैं अपने पिता और ससुर के साथ घूमना पसंद करता हूँ। मेरी होने वाली पत्नी की तरह मेरे दोस्त भी मुझसे दूर हो गए, खासकर जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे पास अब इसके लिए समय नहीं है। मैं एक शांतिपूर्ण जीवन चाहता हूँ और तुम सभी उस शांति का प्रतीक हो जिसकी मैं हमेशा से कामना करता रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने इतना कुछ पकाया है। पीच कोबलर, न्यूयॉर्क चीज केक, गाजर का केक, ब्रेड पुडिंग और क्रीम ब्रूली। क्या हम सब कुछ खाने और चखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब बस यही करना है कि जब तक यह गर्म है तब तक खाना खा लो। पक्षी अपने गीत गा रहे हैं और वे बहुत खुश लग रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसका मेरे बड़े दिन से कुछ लेना देना है या नहीं, लेकिन मेरे कान पक्षियों के गीत की चहचहाहट से सूजे हुए हैं। मेरी माँ और सास मेरे बड़े दिन की तैयारी में मेरी मदद कर रही है और मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। उन्होंने मेरी माँ बनने में समय लगाया। फियोना और रेने मुझे तैयार होने में बहुत मदद करती है, दयालु और सहायक है। सेलिन, मेरी प्यारी बहू, मैं आपके और थेरियन के जीवन में अगले कदम के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद। फियोना और सेलिन, मैं आप दोनों के साथ एक कहानी साझा करना चाहती हूँ। मैं माँ और बहू के साथ संबंधों को लेकर बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि जब मेरे पति और मैंने पहली बार एक दूसरे को देखना और डेट करना शुरू किया तो उनकी माँ मुझसे नफरत करती थी। मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। खाना बनाना, बेकिंग करना, फूल बनाना, बात करना, बॉन्डिंग करना, कुछ भी नाम लो। वह कभी भी मुझसे घुली मिली नहीं और कभी भी मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। मैंने कैल के बारे में ये बातें सुनी और मैंने उसकी माँ के साथ खाना खाया। उसने मुझे लंबे समय से नापसंद करने की बात कही। मैंने उसे कभी इतना गुस्सा होते नहीं सुना था। उसकी माँ के कामों ने उसे बहुत दुख पहुंचाया। उसने इस बात से इनकार करने की भी कोशिश नहीं की कि वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है या मेरे बारे में कैसा महसूस करती है, और फिर भी आज भी मैं दोस्ताना व्यवहार करने के लिए अपने रास्ते से हट जाता हूँ। वह अभी भी मेरे बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त करती है। कैल ने मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार किया उसके बाद वह बहुत परेशान हो गया। उसने मेरे लिए खड़े होने का फैसला किया। जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके दिल में जो जुनून था, और तुम, मेरी प्यारी, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे बीच ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ता हो जो मेरा दिल तोड़ दे। रेने, वह कहानी बहुत दुखद थी लेकिन मुक्तिदायक थी क्योंकि तुम और तुम्हारे पति ने बिना कोई सवाल पूछे तुम्हारा साथ दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सास के साथ चीजें कभी इतनी तनावपूर्ण और दुखदायी न होती। तुम और मेरी माँ बहुत खूबसूरत आत्माएं हैं। मुझे खुशी है कि आप मेरी सास है और हम एक परिवार बन गए हैं और एक दूसरे से जुड़ गए हैं। वास्तव में एक परिवार बन गए हैं। अब जब आप दोनों ने मेरी आंखों को भर दिया है और उस बार को खत्म कर दिया है जिसने मेरे मेकअप को खराब कर दिया था, तो चलिए हम आपको गलियारे में लाने के लिए खुद को तैयार करते हैं। आखिरकार वह पल आ गया है और मैं अपने होने वाले पति को अपने सामने देखती हूँ। हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हैं और हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं, इस बात पर रोना शुरू कर देते हैं। यह प्यार बहुत गहरा है। वह बहुत सुंदर दिखता है। उसे देखो।
वह किसी किताब या फिल्म से कुछ ऐसा है। सेलिन को देखो, वह बहुत खूबसूरत है। मेरा दिल मेरे सीने से बाहर निकलने वाला है। मेरे सामने दो प्रेमी पक्षी आज अपने प्यार को हमेशा के लिए सील करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आप दोनों के पास ऐसी चीजें हैं जो आप व्यक्त करना चाहते हैं। थेरियन, जब तक तुम मेरी दुनिया में नहीं आए और इसे हिला नहीं दिया, तब तक मैं खोई हुई थी। मुझे लगा कि यह केवल रोमांस फिल्मों में होता है। मैं खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनना चाहता हूँ और तुमने मुझे यह देखने में मदद की कि मैं प्यार करने में सक्षम, योग्य और योग्य हूँ। हर दिन मैं प्यार और बीमारी के दौरान तुम्हारे दिल का ख्याल रखूंगा, मेरा प्यार। सेलिन, मेरी मुक्त आत्मा जंगली फूल, मैं इतना थक गया था और खो गया था कि मुझे लगा कि मेरे साथ फिर कभी प्यार नहीं होगा। नहीं, मैं इसे चाहता था। फिर तुम आई और मुझे वापस जीवन में ले आई। तुम्हारी सुंदरता तुम और तुम्हारे दिल में पूरी तरह से अंकित है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे दिल का ख्याल रखूंगा, इसे संजोऊंगा, प्यार करूंगा और बीमारी के दौरान इसकी रक्षा करूंगा। चूंकि प्यार में दो लोगों द्वारा प्रेम की शपथ ली जाती है, इसलिए तुम्हें शांति, स्वास्थ्य और खुशी मिले। तुम दोनों अब एक दूसरे को प्यार से चूम सकते हो। थेरियन, देखो, हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं। यह एक साथ कुछ होना चाहिए। हम तुम दोनों से प्यार करते हैं और हमें बहुत गर्व है। प्यार हमेशा समृद्ध हो। मेरे पति और मुझे वह अंगूठी बहुत पसंद है जो इसके साथ है। हम आधिकारिक तौर पर विवाहित हैं और अब मैं सेलिन थोर्प हूँ। मुझे आपका नाम बहुत पसंद है। आपने मुझे सबसे खुश आदमी बना दिया है। सचमुच, हमारा जीवन अभी शुरू ही हुआ है और मैं भी बहुत खुश हूँ। यह हमारी सुखद शुरुआत है। अरे, इतने सारे समय में से मेरा पीरियड क्यों आना था? मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सुख देने की योजना बनाई थी। थेरियन, जीवन। बेब, पीरियड्स तो रोजमर्रा की बातें हैं और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है कि हम सेक्स नहीं कर सकते। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे साथ कभी सेक्स नहीं करना चाहती? नहीं, सेलिन, मेरा मतलब यह नहीं है। मैं कसम खाता हूँ कि तुम मुझे जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। बेशक, मुझे तुमसे प्यार करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं सुअर नहीं हूँ और मुझे पता है कि यह वह नहीं है जो तुम सुनना चाहती हो। लेकिन बेब, इसके अलावा भी बहुत सारे मौके होंगे। तुम सही हो। यह वह नहीं था जिसे मैं पचाना चाहती थी, क्योंकि मुझे वह समय पसंद है जब हम जोश में होते हैं और प्यार करते हैं। इस अवधि ने बकवास के अलावा कुछ नहीं लाया है। मैं पानी में रहकर अच्छा समय बिताना चाहती थी, न कि सिर्फ किनारे पर बैठकर। यह बेवकूफ़ी भरी बात है। थेरियन, मैं तुम्हारे साथ सबसे अविश्वसनीय समय बिता रही हूँ, प्रिय। ऐसा मत सोचो कि ऐसा नहीं कर रही हूँ। यह सिर्फ पीरियड्स ही है जो मौजमस्ती करने की चाहत को खत्म कर देते हैं। ओह, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा समय बिता रही हो। तुम यह स्वीकार भी नहीं करना चाहती थी कि तुम्हारा पीरियड आ गया है, क्योंकि तुम हम दोनों के समय को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लेकिन बेब, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। और इससे पहले कि तुम कुछ कहो, इसे हम समझौता कहते हैं। जब तुम प्यार में होते हो और शादीशुदा होते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम अच्छा समय बिताओ। सिर्फ इसलिए कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब चिंता करना बंद करो, मेरे प्यार। थेरियन, तुम जानती हो कि मेरे मन को शांत करने के लिए क्या कहना है। मैं थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था, लेकिन अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ और मेरे नकारात्मक विचार कम उत्तेजित हो रहे हैं। अब मुझे पता है कि हम अपने खाली समय में क्या कर सकते हैं। चलो पेस्ट्री की दुकान पर चलते हैं। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना? तुम्हें सही बातें पता है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो थेरियन बहुत धैर्यवान है और वह जानता है कि मेरे पूरे शरीर को शांत करने के लिए क्या कहना है। मैं उसके बिना क्या करूँगी? लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे अपने पीरियड्स को लेकर परेशान होना चाहिए या फिर मुझे बस चीजों को अपने हिसाब से चलने देना चाहिए। कोई मजाक नहीं। ओह थेरियन, मुझे पीछे से चोदते रहो, मैं ऐसे ही बहुत उत्तेजित हूँ। क्या तुम महसूस कर सकती हो कि मेरा दिल कितना तेज धड़क रहा है? बेब, मैं तुम्हारे दिल की धड़कन को महसूस कर सकती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हारी चूत में उसके दिल की धड़कन को महसूस करती हूँ।
मैं जोश में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाती क्योंकि वह जानता है कि वह अपने हाथों और अपने शरीर से क्या कर रहा है। और ओह, वह सुंदर लिंग, यह बहुत बड़ा है। मैं बहुत गीली हूँ। वह मेरी क्लिट को रगड़ते हुए ऐसे ही धक्के लगाता रहता है। मैं बहुत जोर से झड़ने वाली हूँ। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नीचे वाले आदमी के लिए थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकती। मैंने कभी इतनी तेजी से और जोर से नहीं झड़ना चाहा। यह तब होता है जब मैं सेलिन के साथ होती हूँ। मेरा शरीर उसका है। हम दोनों अब एक साथ आ रहे हैं और मैं रुक नहीं सकती। देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है। मेरे प्यारे पति, तुमने मेरे प्यार को बर्बाद कर दिया है और अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। बकवास। बेब, नाराज मत हो। सेलिन, अगर मैं तुम्हें अगले 20 मिनट में काम पर नहीं ले जाऊंगी तो तुम लेट हो जाओगी। धिक्कार है। मुझे पता था कि मैं किसी काम के लिए लेट हो जाऊंगी। ठीक है, चलो जल्दी करो और जितनी जल्दी हो सके निकलो। एक क्लाइंट आज मेरी गैलरी में अपनी कला को प्रदर्शित करने के बारे में चर्चा करने के लिए आ रही है। यह सबसे अच्छा होगा अगर तुम इसे मिस न करो। अगर हम अभी जाते हैं तो हम समय पर पहुंच जाएंगे। गैलरी उन लोगों के लिए एक घर के रूप में विस्तारित हो रही है जिन्हें अपनी आवाज को दिखाने के लिए एक शोकेस की आवश्यकता है, और क्लाइंट को प्रदर्शित करने से उन्हें आवाज और सकारात्मक प्रदर्शन मिलता है। मैं बस इतना करता हूं कि रोजमर्रा की मेहनत किसी के लिए नहीं रुकती। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मुझे तुम्हारी हर उपलब्धि पर बहुत गर्व है, मेरी उज्ज्वल पत्नी। तुमने यह कर दिखाया और मैं यहाँ हमारे बच्चों मोची और मून के साथ तुम्हारा उत्साहवर्धन कर रहा हूँ। हम तुमसे प्यार करते हैं। थेरियन, तुमने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया। यह जानना कि मेरा परिवार मेरा समर्थन करता है, यह स्पष्ट करता है कि मैं जो करता हूँ वह क्यों करता हूँ और मुझे वह क्यों पसंद है। थेरियन यहाँ बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है। यह लगभग मेरे कुछ पसंदीदा खाद्य पदार्थों के मिश्रण की तरह महक रहा है। आपने घर पर ही जम्बलिया का बर्तन बनाया है जो स्वर्गीय खुशबू है। जन्मदिन मुबारक। मेरा प्यार, मैं मोची और मून को देखता हूँ जो बैठे हैं और मुझे और उनके मानव पिता को देख रहे हैं। उन्होंने ये प्यारे छोटे कपड़े पहने हुए हैं। मोची ने टील और सफेद बनियान पहनी हुई है और मून ने अपनी बरगंडी स्कर्ट और लंबी आस्तीन वाली ग्रे टॉप पहनी हुई है। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और हंसा। थेरियन ने उनके कपड़े एक साथ रखने में बहुत समय लगाया होगा। वह बहुत प्यारा है। मैं ऊपर देखता हूँ और मुझे थेरियन का यह दिल से लिखा हुआ पत्र दिखाई देता है। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे आपके जन्मदिन पर आपके साथ समय बिताने का मौका मिला, मेरी प्यारी पत्नी। हर दिन मैं आपकी आंखों और आपकी त्वचा की चमक, साथ ही उस फंकी सुबह की सांस को देखकर जाग सकता हूँ। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। थेरियन, बाकी पढ़िए। बेब, इससे पहले कि आप परेशान हो जाए, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, लेकिन गंभीरता से मैं तुमसे और सेलिन द्वारा हमारे साथ लाई गई हर चीज से प्यार करता हूँ। मैं पत्रों में सबसे अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा दिन शानदार बनाने में मदद करने में सक्षम था। ओह थेरियन, हम दोनों में यह समानता है। तुमने देखा है कि मैं कैसे लिखता हूँ। बेब, मैं अपने अर्थ को व्यक्त करने में विफल रहता हूँ। मैं तुम्हें अपना पति और सबसे अच्छा दोस्त पाकर बहुत उत्साहित और धन्य हूँ। मैं आपसे हर जन्मदिन एक साथ बिताने के लिए उत्सुक हूँ। तुम्हें समझ में आ गया, प्यार? मैं भी अब हर जन्मदिन मनाने के लिए उत्सुक हूँ। चलो और मुझे तुम्हें खिलाने दो। मिठाई तुम्हारा ख्याल रख रही है, बेब। थेरियन, यह बहुत ही अचेतन लग रहा था। मुझे ठीक से पता है कि तुम कहाँ जा रहे थे। मैं अपने पति से इसके बारे में कल्पना कर रही हूँ, खासकर शॉवर में जब मैं अपने हाथों को अपने होठों के बाहरी हिस्से पर फेरती हूँ। तुम जानती हो कि एक वयस्क आदमी को कैसे लाल होना है, और मुझे पानी की एक घूंट और ठंडे स्नान की जरूरत है। सेलिन, क्या तुम मुझे जल्दी कब्र में भेजने की कोशिश कर रही हो? थेरियन, शांत रहो, बेब। मैं बस ईमानदार होना चाहती थी और तुम्हारे हावभाव मनमोहक है। लेकिन सबसे पहले, थेरियन, चलो तुम्हारे बेहतरीन व्यंजनों का आनंद लेते हैं। और इस सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, सेलिन। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस बारे में और पता होगा कि यह सब कहाँ से आया। अभी तो बात खत्म ही नहीं हुई है। मुझे मत बताओ कि तुम पागल हो गए हो और मेरे लिए बहुत सारे उपहार खरीद लाए हो। कौन जानता है, शायद मैंने खरीदे हों, लेकिन यह मेरा काम है। मैं चाहता हूं कि वे सभी आज एक ही समय पर आए होते। तो इस सप्ताह ढेर सारा प्यार पाने की उम्मीद करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
सेलिन, तुम मुझे हमेशा चौकन्ना रखती हो और उससे भी ज्यादा। मुझे यही करना है, प्यार, और मैं अपने थेरियन थोर्प से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अभी भी उस स्टोर के नाम से परिचित नहीं हो पाया हूँ क्योंकि हम शौक और घरेलू सामान की अद्भुत दुनिया में हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि यह स्टोर यथार्थवादी नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि किसी ने मनमाने ढंग से यह नाम बना लिया। मुझे पता है कि आप क्या सोचते हैं। यह बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे किसी ने इसे बेतरतीब रंग से बनाया हो और यह वह नाम था जिसे उन्होंने चुना। यह स्टोर थेरियन के पसंदीदा स्टोर में से एक है। अगर वह विकल्प होता तो वह यहाँ रह सकता था। इस दुकान में आपके घर के लिए शौक और सामान है, इसलिए मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ आवास अनुभाग है। हमने सुना है कि उन्होंने एक स्नैक स्टोर भी खोला है और हमें स्नैक्स बहुत पसंद है, बस सामान्य तौर पर खाना। मुझे कहना चाहिए, बेब, क्या तुम अब हमारे पसंदीदा स्नैक स्टोर पर जाना चाहोगी? मुझे लगता है कि घर के लिए हमारे ऑर्डर को लेने का समय आ गया है। मैं स्नैक्स को नहीं छोड़ूंगा। चलो चलते हैं और अपने पसंदीदा लेते हैं ताकि हम लाइन में अपनी जगह न चूकें। मुझे पता है कि वहाँ लाइनें बहुत ज्यादा होती है। बेब, तुम बहुत होशियार हो। कुकीज, गमी कैंडीज, टार्ट्स, केक, पाई, चॉकलेट, सब कुछ मुझे बुला रहा है। चलो प्रत्येक में से एक लेते हैं। मेरी प्यारी पत्नी, मुझे आपकी सोच बहुत पसंद है। मुझे थोड़ी चिंता होने लगी कि हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए मैंने जो चाहा वो लिया और जल्दी से वहां से निकल गया ताकि हम अपनी जगह न चूकें। ऐसा होने की क्या संभावना है, थेरियन? हम बस एक बार ही पहुंच पाए। नंबर 440, आप खरीदी गई वस्तुएं हैं। एक एनीमे वैनिटी सेट, वीआर सेट, 2 कंप्यूटर सेटअप और 2 गेमर कुर्सियां। ओह, और एक और चीज करें, वार्षिक हॉबी कन्वेंशन के लिए 2 पास। हम दोनों को एक नए जीवन के रोमांच की शुरुआत करने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पत्नी सही कह रही है। हम उसके बहुत आभारी हैं। मैंने केवल एक दिन भाग लेने की इच्छा के बारे में बात की है और यह तब से हमारा सपना रहा है जब हम दोनों बच्चे थे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस प्रमोशन को वापस लाना चाहते थे और हमें आखिरकार मौका मिल गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि थेरियन और मैं हॉबी कंपनी में शामिल हो पाएंगे। कई बड़े नामी लोग आते हैं। ऐसा कुछ रोज नहीं होता। थेरियन बहुत मुस्कुरा रहा है। मैं उसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। किताबों के लिए एक और। समय कहाँ चला गया? मुझे लगता है कि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी कल ही हमारी शादी हुई है और अब लगभग गर्मी आ गई है और गर्मी वापस आ गई है, अगर आप इसे आशीर्वाद कह सकते हैं। तुम सही हो, बेब। आज बहुत गर्मी है, लेकिन पानी के पास का पार्क हवा और हवा को इतना अच्छा महसूस कराता है। मैं तुम्हारे साथ वहां दौड़ लगाऊंगा, बेब। यहाँ बहुत गर्मी थी। क्या होगा अगर मैं बेहोश हो जाऊं? तुम्हें पता है, शायद तुम सही हो। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मैं हाइड्रेटेड नहीं रह पाया हूँ। थेरियन, तुम मुझे जल्दी ही कब्र में भेज दोगे? चलो ताकि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं। अब जब हम घर आ गए हैं तो जानवरों को तुम्हारे साथ सोने दो। जब भी मुझे अच्छा नहीं लगता तो बस उन्हें सहने देना सब कुछ ठीक कर देता है। थेरियन, तुम तीनों के आसपास घर पर रहना ही मुझे याद दिलाता है कि तुम सब मेरा घर हो और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मुझे संवाद करने में बेहतर होना चाहिए। मैं अपनी पानी की बोतल भूल गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरा अभिमान बीच में आए, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और सहा। थेरियन, तुम बहुत जिद्दी हो। तुम्हें बस इतना कहना था, बेब, मैं अपनी पानी की बोतल भूल गया। क्या हम वापस आ सकते हैं? और तुम्हें समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ 100 डिग्री का तापमान है, पानी जरूरी है और हीट स्ट्रोक एक चीज है, बेब। मुझे पता है। मुझे खेद है। मुझे और अधिक सक्रिय होने या आपकी तरह चीजें लिखने की जरूरत है। मुझे अपना मुंह खोलने की जरूरत है, क्योंकि जब तक मैं अपना मुंह नहीं खोलता तुम कैसे जानोगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ? बेबी, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। थेरियन, तुम बिल्कुल ठीक हो मेरा प्यार। हम बिल्कुल ठीक है और हमारे पालतू जानवर भी। तुम और मैं अपने 2 पालतू जानवरों के साथ घर पर है, अपने घर को और भी बेहतर बना रहे हैं। इसलिए चिंता मत करो, हम इसे संभाल लेंगे। नमस्ते,
आपसे यहाँ मिलकर अच्छा लगा। मैंने सिर्फ आपका नाम सुना है और बातचीत में वे आपको सिर्फ एक नाम से पुकारते हैं, एम्बर, क्योंकि आप चमकती है और आपकी आत्मा का रंग दुर्लभ है। ओह, आपने मेरे बारे में सुना है न? ऐसा लगता है कि आपका कोई छोटा दोस्त गपशप कर रहा था क्योंकि यहाँ एम्बर नहीं है। आप मुझे एक से बुला सकते हैं, सिर्फ एक अक्षर से। भूल जाओ, एक्स, इस पक्षी को उड़ना है और तुम कोशिश करके भी मुझे पिंजरे में बंद कर सकते हो। ओह मेरे प्यारे, मैं तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ, तुम्हें उड़ने देना चाहता हूँ और जब भी तुम चाहो वापस आना चाहता हूँ। एम्बर, या तुम्हारा जो भी नाम हो, तुम्हारा दिल अटकने पर नहीं अड़ा है। तुम इतनी आजाद दिल हो कि स्थिर नहीं रह सकती। तुम मुझे जानती हो, जितना ज्यादा तुम बोलोगी, एक्स, मैं तुम्हारे होठों पर अपना होंठ रखना चाहता हूँ। थेरियन, कैसा लगा? मैंने पहले कभी रोल प्ले नहीं किया है। यह मेरे द्वारा की गई सबसे मुक्तिदायक चीजों में से एक थी। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे हमेशा अपने डर पर विजय मिलती है। मैंने कभी रोल प्लेइंग की कोशिश नहीं की, लेकिन यह तुम ही थे जिन्होंने मुझे रोल प्ले करने की इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। सेलीन, खैर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि हम दोनों एक बार फिर से रोल प्ले करने जा रहे हैं। कोई मजाक नहीं जेनेट, मैं यह कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि गैलरी में यह डबल फीचर पाकर मैं कितनी गर्वित और उत्साहित हूँ। मैं आपकी कला को प्रदर्शित करने के अवसर की सराहना करती हूँ। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। सेलीन, मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए। मेरी तरह तुम भी कला उद्योग में हो और एक पेंट ब्रश वाली एक बदमाश महिला हो। मैं भी वही हूँ, घमंडी या कुछ और नहीं। मैं अपनी प्रतिभा जानती हूँ। मुझे जो पसंद है उसके लिए मुझे पूरी तरह से अभ्यास करना पड़ा और कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मुझे पता है कि यह कुछ ऐसा है जो हम दोनों में समान है, इसलिए मुझे खुद को वहाँ पेश करने का मौका देने के लिए धन्यवाद। हम दोनों बदमाश महिलाएं हैं। जेनेट, मुझे लगता है कि यह सहयोग सभी को हिला देगा। अगर तुम कुछ भी प्रदर्शित करना चाहती हो तो गैलरी का अपने तरीके से उपयोग करने के लिए तुम्हें मेरा पूरा आशीर्वाद है। मैं नए विचारों के लिए खुला हूँ। मुझे अपनी गैलरी का उपयोग करने का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। मैं इसे बहुत सावधानी से संभालूंगा जैसे कि यह मेरा बच्चा हो। मुझे आप पर भरोसा है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि हम क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। एक शानदार ओपनिंग नाइट एक लॉ जलाएगी और मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे जेनेट और मेरे बीच डबल फीचर की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हम आप सभी को आपकी आंखों के लिए एक सरप्राइज देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम हमेशा रचनात्मक आलोचना के लिए खुले हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि किसी भी तरह का कलाकार होना क्या होता है। ऐसे आलोचक भी होंगे जो इसे पसंद कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों ने कई बार चर्चा की है कि हम इसे जुनून के लिए करते हैं। हमें पैसे की कोई परवाह नहीं है। सेलीन बिल्कुल सच कह रही है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यही करना पसंद है, इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसे हैं। लेकिन क्या यह उचित है कि आप जो पसंद करते हैं उससे लाभ कमाएं? बेशक जेनेट, इसे पूर्णकालिक रूप से करना बहुत बढ़िया है। हम अपनी कला को दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं और आशा करते हैं कि आपको प्रत्येक टुकड़े से कुछ जुड़ाव मिलेगा। हमारी बातें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आनंद लें। हे बेब, यह एक शानदार भाषण था। यह इस बात से मेल खाता है कि आप कौन हैं और आप स्वाभाविक रूप से कितनी विनम्र हैं। थेरियन, बेबी, आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप चिंतित थीं कि काम थोड़ा देर से चलेगा। बेशक प्यार, मैं यह सुनिश्चित करने जा रहा था कि मैं किसी तरह इसमें शामिल हो जाऊं। यह गैलरी जरूरी है। सेलीन, मेरी खूबसूरत बरगंडी बालों वाली देवी, आप आवश्यक है। ओह थेरियन, आप जानती है कि एक महिला को कितना अच्छा महसूस कैसे कराया जाता है। आपका समर्थन शुद्ध शाश्वत प्रेम है। अब आपको मेरा रहस्य पता चल गया है। सेलीन, क्या मैं इसे छिपाने में अच्छा था? थेरियन, आप जानती है कि आप हर भावना दिखाती है, हालांकि आप कोशिश करती है। बेब, वाह, आपकी और जेनेट की कलाकृतियां बेदाग है। हम महिलाएं अपनी शैलियों को एक साथ एकीकृत करने के तरीकों के साथ आने की कोशिश में घंटों जागती रहीं, और मुझे कहना चाहिए कि मुझे यह पसंद आया। अगर सभी प्रेरणाओं के पीछे की प्रेरणा न होती तो मैं यह नहीं कर पाती। हमेशा मुझे चुनने के लिए आपका धन्यवाद।
सेलिन, मैं हमेशा आपको चुनती रहूंगी। आप सभी चीजों को याद रखने लायक बनाती है और ऐसा लगता है कि आप भूल जाती है। मैं आपको हमारे बाकी जीवन के लिए हर दिन याद दिलाऊंगी। मेरे पति और 2 जानवरों के साथ समय बिताने का मेरा पसंदीदा तरीका ग्रीन हाउस के पिछवाड़े में काम करना है। मोची आमतौर पर इधर उधर भागता रहता है और खुद को बोरियत से दूर रखने के तरीके खोजता रहता है। वह छोटा सा जानवर हमेशा खुद को मनोरंजन करने के तरीके खोजता रहता है और फिर वह मेरे पास आकर निगरानी करता है और सुनिश्चित करता है कि मैं उसके मानकों के अनुसार पौधे लगा रहा हूँ। मुझे वह कुत्ता बहुत पसंद है। उसका व्यक्तित्व वाकई सामने आया है। मून को कभी कभी बाहर आना पसंद है, लेकिन अंदर उसका क्षेत्र है। उसने पहले ही अपना मन बना लिया है, लेकिन हर बार जब वह मेरा हालचाल जानना चाहती है, तो जब मैं बाहर आंगन के पास बैठता हूँ तो उसे बाहर आना, आराम करना और मेरे पास बैठना पसंद होता है। मुझे लगता है कि तुम पालतू जानवरों की फुसफुसाहट हो। वे दोनों अपने तत्व में है और बदलाव के लिए शांत है। थेरियन मोची इधर उधर भागते भागते थक गया है। वह यार्ड में बवंडर मचा रहा था। मून अभी अभी यहाँ बाहर आई है। वह हमेशा जानती है कि मैं कब यहाँ काम कर रहा हूँ क्योंकि वह तुम्हारे साथ जुड़ गई है। यह एक प्यारा एहसास है, ऐ न? यह निश्चित रूप से थेरियन है और यह एक खूबसूरत एहसास है। इसलिए मैंने प्लांट्स एम्पोरियम से बात की और उनके पास हमारा पौधा बैकर्डर पर है। इसलिए ऐसा लगता है कि हमें अपना वीनस फ्लाई ट्रैप जल्द ही नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप निराश नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा पौधा यहाँ होता, लेकिन मैं निराश नहीं हूं। जब यह यहाँ आएगा तब यह यहाँ आएगा। हमें अभी इंतजार करना होगा और इसने मुझे यहाँ आने, अपने ग्रीन हाउस को साफ करने, अपने पौधों को काटने और उनकी देखभाल करने का एक कारण दिया। यह सब काम कर गया। बेब, अब तुम घर पर हो, जो मेरा पसंदीदा हिस्सा है। हम एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं और अपने बटन रिचार्ज कर सकते हैं। मेरी पसंदीदा चीजों में से एक है तुम्हारे साथ अपनी बैटरी रिचार्ज करना। यह बहुत कीमती पल है और मैं कभी भी इससे संतुष्ट नहीं हो सकता। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए है। सेलिन, क्या तुम इसे देखोगी? आधिकारिक तौर पर हमें साथ रहते हुए एक पूरा साल हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि कल ही की बात है जब हम साथ गए थे और मैं इस यात्रा में शामिल सभी चीजों के बारे में बहुत अनिश्चित था। हमें बहुत कुछ सीखना था, ऐ न, थेरियन? ऐसा लगता है कि हम अभी भी सीख रहे हैं और यह हमारी कहानी की शुरुआत है और उन विवरणों का चित्रण है जिन्हें हमने पहले ही बना लिया है। सेलिन, अगर मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए इस पूरी यात्रा से गुजरना पड़े जैसा कि मैंने पहले कहा था, तो मैं इसे बिना किसी विचार के एक पल में कर दूंगा। तुमने मेरे जीवन में बहुत खुशी और शांति लाई है और तुमने मेरे दिल को सबसे प्यारा दिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बाकी के जीवन के लिए हर दिन यही कहूँगा। थेरियन, कवि, वह है जिसे मैं हमेशा तुम्हें पुकारूंगा। तुम्हारे शब्दों का इतना अर्थ है कि जब भी तुम मुझसे बात करती हो तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि तुम मेरी आत्मा से बात कर रही हो और मैं यह सब महसूस करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार को पूरी तरह से महसूस करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हें, हमें और हमारे पालतू जानवरों को चुनता रहूंगा। आइए देखें कि वर्तमान और भविष्य हमारी शादी की यात्रा के साथ हमें क्या लेकर आता है। मेरे पास पहले से ही मेरे जीवन की सबसे असाधारण यात्रा है। तुम और मैं दोनों मेरे बड़े गले हैं। जैसा कि मैंने कहा, बेब, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। अंतिम भावनाएं। मेरा नाम रूबी बेनेडिक्ट है और यह मेरी पहली कहानी है। मैंने ये कहानियां लिखने के अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए लिखी, लेकिन एक शौक के तौर पर। मुझे यकीन नहीं था कि मैं एक शुरुआती कहानीकार और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में क्या करूंगी जिसने अभी अभी लिखना शुरू किया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं 50 छोटी कहानियां लिख सकती हूँ। हर कहानी मेरे दिमाग में आती रही और मैं लिखती रही। मैं भूलना भी नहीं चाहती थी। 2 लोगों का एक दूसरे के पीछे लगातार भागने की जटिलताओं के बिना प्यार को एक और मौका देना। दोनों अपनी भावनाओं का सामना कर सकते हैं। इन कहानियों को लिखना बहुत मजेदार था। यह मेरा पहला मौका भी है जब मैं विवरण के साथ साथ स्पष्ट रोमांस लिख रही हूँ। मैं वास्तव में आशा करती हूँ कि आप सभी को यह किताब पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन पाएं।